नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2073 शक संवत 1942। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, तदनुसार बुधवार 11 नवंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, ख्वाहिश भले ही छोटी सी ही क्यों न हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराते हुए कांग्रेस का किला बचाया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने इन चुनाव में 10,566 मतों से भाजपा प्रत्याशी को मात दी है। कांग्रेस प्रत्याशी को कुल 60,367 वोट मिले, वहीं भाजपा प्रत्याशी को कुल 50,070 वोट मिले। वैसे तो चुनाव के दौरान कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य सभी प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई। इसमें लोजपा प्रमुख राजकुमार सैनी और इनेलो से जोगेंद्र मलिक भी शामिल रहे। इन चारों प्रत्याशियों के अलावा बाकी सभी प्रत्याशी तो नोटा को भी पार नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने 816 चयनित आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को दिया बड़ा झटका, भर्ती रद्द। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर मोहर लगा दी है जिसके तहत सिंगल बेंच ने भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था। हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए सन 2006 में आवेदन मांगा था। जुलाई 2008 में परीक्षा की तारीख तय की गई और उसके बाद इंटरव्यू की तारीखें तय की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ौदा में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल उर्फ बालू की जीत बड़ौदा की 36 बिरादरी, पूरे हरियाणा, हर किसान, मजदूर, कर्मचारी और छोटे कारोबारी की अपनी जीत है। चुनाव के नतीजे से पता चल गया है कि जनता का बीजेपी व जेजेपी सरकार से मोहभंग हो चुका है। जनता ने इस चुनाव में इस गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास पारित कर दिया है। यहाँ से शुरू हुई बदलाव की लहर पूरे हरियाणा से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएगी। करीब 18 घंटे की काउंटिंग के बाद बिहार में नतीजों की तस्वीर साफ हो गई। एनडीए 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रहा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली पार्टी नीतीश कुमार की जदयू ही रही। पिछली बार के मुकाबले जदयू की 28 सीटें घट गई और वह 43 सीटों पर आ गई। वहीं भाजपा 21 सीटों के फायदे के साथ 74 सीटों पर पहुंच गई। राजद सबसे बड़ा दल उभर कर सामने आया, जिसे 75 सीटें मिली। उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली। कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। 107 दिन यानी करीब 4 महीने बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 5 लाख से कम हो गई है। मतलब कुल 86,34,341 मरीजों में अब केवल 4,94,184 मरीज ऐसे बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। बाकी 80,10,698 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते 1,27,581 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उपचुनाव के टेस्ट में भाजपा पास। 11 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों में से 40 पर भाजपा की जीत। बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ साथ मंगलवार को 11 राज्यों की 59 विधानसभा और बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी घोषित हुए। भाजपा ने इन 59 में से 40 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। इसमें मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 19 सीटों पर जीत शामिल है। वहीं गुजरात में सभी 8 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। यूपी के उपचुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह ही योगी आदित्यनाथ की ताकत कायम दिखी। इन चुनाव में भी भाजपा 7 में से 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं मणिपुर में 5 सीटों पर चुनाव हुए। इसमें 4 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 20वीं समिट को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस बैठक में मोदी ने कहा कि हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। SCO चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के साथ काम करने के लिए भारत हमेशा डटा रहा है। मई से लद्दाख में चीन सीमा पर चल रहे सैन्य गतिरोध के बाद यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति एक मंच साझा कर रहे थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि SCO के सदस्य देशों को अपनी आपसी विवाद और मतभेद बातचीत से हल करने चाहिए। इस बैठक का आयोजन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। भारत और पाकिस्तान के अलावा इस संगठन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। भारत और पाकिस्तान 2017 से इसमें जुड़े हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया SCO के पर्यवेक्षक देशों में शामिल हैं।
अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर लक्ष्मी 9 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। रिलीज होने के कुछ घंटों के भीतर ही इसने व्यूअरशिप का रिकॉर्ड बना दिया है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। उन्होंने लिखा, कुछ ही घंटों में फिल्म ने किसी भी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर द्वारा बनाए गए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसे ओटीटी पर अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है। फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसके रिव्यू की बाढ़ सी आ गई। क्रिटिक्स और दर्शकों को फिल्म बहुत ज्यादा रास नहीं आई है। हालांकि अक्षय कुमार की तारीफ हर तरफ हो रही है। आपको बता दें कि लक्ष्मी राघव लॉरेंस के निर्देशन में ही बनी तमिल फिल्म कंचना की हिंदी रीमेक है। आईपीएल के 13वें सीजन के आखिरी दिन फाइनल मुकाबले को देखने के लिए साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल समेत अंबानी जिंदल फैमिली भी पहुंची। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने 5वीं और एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने 6वीं बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई। मुंबई के अलावा रोहित 2009 की विजेता डेक्कन चार्जर्स टीम का हिस्सा भी थे। इसी के साथ मुंबई को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ और दिल्ली को 12.5 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली है। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल के 13वें सीजन का खिताब जीता। वह सबसे ज्यादा बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम बन गई। रोहित की टीम ने पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। इस हार से दिल्ली के साथ एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। दिल्ली फाइनल में 160 से कम रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। उधर 6 बार खिताबी मुकाबले में पहुंची रोहित की टीम पहली बार लक्ष्य का पीछा करके जीती है। दुबई के मैदान पर दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 157 रन का टारगेट दिया है। इसके जवाब में मुंबई ने 18.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 157 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। टीम के लिए रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 51 बॉल में 68 और ईशान किशन ने 19 बॉल में 33 रन बनाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वे मार्च 2021 तक सभी खातों को उनके खाता धारकों के आधार नंबर से जोड़ दें। उन्होंने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए की 73वीं सालाना आम बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए यह दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब भी कई लोग हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है, और जब मैं बैंक खाता की बात करती हूँ तो उसका मतलब होता है आधार से जुड़ा हुआ खाता। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बैंकों को निश्चित तौर पर किसी भी अन्य कार्ड की अपेक्षा रुपे कार्ड को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। कोरोना वैक्सीन की खबर से बाजार में लगातार 7वें दिन रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड 43,000 के पार बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 680.22 अंकों की बढ़त के साथ 43,277.65 पर बंद हुआ। निफ्टी भी पहली बार 12,631.10 स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 836 रुपए बढ़कर 50,584 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 1684 रुपए बढ़कर 62,538 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी MPPEB भोपाल ने जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के तहत होने वाली जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.gov.in के जरिए एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। MPPEB की तरफ से जारी परीक्षा के संशोधित शेड्यूल के मुताबिक जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया जाएगा। व्हाट्सएप ने भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स के लिए लॉन्च किया शॉपिंग बटन। अब सीधे चैट के जरिए कर सकेंगे खरीदारी। हर रोज 17.5 करोड़ से अधिक लोग व्हाट्सएप बिजनेस पर मैसेज करते हैं। 4 करोड़ से अधिक लोग हर महीने व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग को चेक करते हैं। फेसबुक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप शॉपिंग बटन को रोल आउट कर दिया गया है। इसके जरिए कस्टमर्स प्रोडक्ट को देख सकते हैं और सिर्फ चैट के माध्यम से सीधे तौर पर इसकी खरीदारी कर सकेंगे। रूस के साथ हुए समझौते के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान ने मंगलवार तड़के अजरबैजान सीमा में मौजूद नारगोनो कराबाख क्षेत्र में युद्ध रोकने का ऐलान किया। करीब 1.5 माह से जारी इस जंग में आर्मेनिया की करारी हार के बाद उसके अजरबैजान के आगे समर्पण की खबरें भी सामने आई हैं। समझौते के तहत इस क्षेत्र में करीब 2000 रूसी शांति रक्षक तैनात होंगे। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री की घोषणा के कुछ देर बाद आर्मेनिया की राजधानी येरेवान के मुख्य चौक पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए और समझौते का विरोध किया। और अब बात आज के इतिहास की। गुरु गोविंद सिंह आज ही के दिन 1675 में सिखों के गुरु नियुक्त हुए। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पोलैंड ने आज ही के दिन 1918 में खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया। भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर IG पटेल का जन्म 11 नवंबर 1924 में हुआ। हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 में हुआ।
भारत में आज ही के दिन 1950 को पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया। राजधानी दिल्ली 11 नवंबर 1956 में केंद्र शासित राज्य बना और अंत में 11 नवंबर 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया।